पुराने खंडहर का रहस्य। गांव के बाहर एक वीरान रास्ते पर एक पुराना खंडहर खड़ा था। इसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। वर्षों से यह हवेली खाली पड़ी थी और इसके बारे में भयानक कहानियां सुनाई जाती थी। कहते थे इस हवेली में एक खतरनाक महिला भूत रहती है जो हर आने जाने वाले को अपने जाल में फंसा लेती है। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन निडर और जिज्ञासु स्वभाव का था। वह हमेशा नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश करता था। जब भी वह उस हवेली की कहानियां सुनता, उसे लगता कि ये सब लोगों की बनाई हुई झूठी बातें हैं। उसने ठान लिया कि वह इस भूतिया हवेली में जाएगा और पता लगाएगा कि असल में वहां क्या है। साहसिक निर्णय। एक दिन जब सूरज डूबने को था और अंधेरा चारों ओर फैलने लगा, अर्जुन ने अपनी किताबों और कुछ जरूरी चीजों के साथ उस हवेली की ओर कदम बढ़ाए। हवा सर्द थी और आसपास का माहौल अजीब सा शांत। अर्जुन के हर कदम के साथ हवेली का डरावना रूप और नजदीक आ रहा था। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि इसकी खिड़कियां टूटी हुई थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी और बड़ा सा दरवाजा आधा खुला हुआ था। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। खंडहर में पहला कदम जैसे ही अर्जुन ने घर के अंदर कदम रखा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। एक तेज आवाज गूंजी और अर्जुन पलटकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला भी नहीं। उसे एहसास हुआ कि अब उसे इस घर के रहस्य का सामना करना ही होगा। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। चारों ओर मकड़ी के जाले, धूल और टूटी फूटी दीवारें थीं। अर्जुन ने एक लालटेन जलाई, फिर धीरे धीरे घर के अंदरूनी हिस्सों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह एक पुराने दालान में पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। पहली झलक अचानक एक धीमी लेकिन खौफनाक हंसी ने सन्नाटे को तोड़ दिया। अर्जुन ने पलटकर देखा। एक लंबी सफेद साड़ी पहने एक महिला का धुंधला सा रूप दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। महिला ने ठंडी आवाज में कहा, तुमने हिम्मत कैसे की इस घर में कदम रखने की? जो भी यहां आता है वह कभी वापस नहीं जा पाता। अर्जुन ने कांपते हुए लेकिन हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, मैं सच्चाई जानने आया हूं। अगर तुम सच में यहां की रक्षक हो तो मुझे साबित करो कि तुम कौन हो। भूतनी की चुनौती। भूतनी ने अपनी चमकती आंखों से अर्जुन की ओर देखा और कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देती हूं। मैं तुम्हें यहां से जाने का मौका दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का सही जवाब देना होगा। अगर तुम गलत जवाब दोगे तो तुम भी मेरी कैद में हमेशा के लिए फंस जाओगे। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। भूतनी ने अपनी गूंजती हुई आवाज में पहेली पूछी, मैं न जीवित हूं न मृत। हर जगह मेरा अस्तित्व है, लेकिन कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। बताओ, मैं कौन हूं? अर्जुन ने गहराई से सोचना शुरू किया। हवेली के सन्नाटे में केवल उसकी सोचने की हल्की आवाज गूंज रही थी। उसने खुद से कहा, न जीवित न मृत, फिर भी हर जगह, यह क्या हो सकता है? कुछ देर बाद उसका चेहरा चमक उठा। उसने भूतनी की तरफ देखा और आत्मविश्वास से कहा, छाया। अंतिम सामना। भूतनी ने कुछ पल चुप रहकर अर्जुन को देखा और फिर उसकी हंसी गूंजने लगी। उसने कहा, तुमने सही जवाब दिया है। तुम निडर और बुद्धिमान हो, मैं तुम्हें जाने दूंगी। लेकिन याद रखना, इस घर की कहानी अब दूसरों तक मत फैलाना। इसे भूल जाना और दूसरों को यहां आने से रोकना तुम्हारा कर्तव्य है। इसके बाद भूतनी का धुंधला रूप धीरे धीरे गायब हो गया। अर्जुन ने महसूस किया कि दरवाजा अपने आप खुल चुका था। वह दौड़कर घर से बाहर निकला और गांव वापस लौट गया। गांव वालों को सबक। अर्जुन ने गांव के लोगों को अपनी पूरी कहानी सुनाई और कहा, डरावनी जगहों से दूर रहना ही समझदारी है। कुछ जगहें हमारे समझ से परे होती है। हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। गांव वालों ने अर्जुन की बात मानी और उस खंडहर के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। सीख। डर और समस्याओं का सामना हिम्मत और बुद्धिमानी से किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है।